देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से बढ़ता नज़र आ रहा है। अगर रिपोर्ट की माने तो ये तीसरी लहर बताई जा रही है। ऐसे में भारत सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। उसमें भारतीय रेल में खासकर लोगों को फिर से यहाँ स्टेशंस पे या दूसरे बड़े स्टेशंस पे प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, उपाय बचा रहे हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज हमारे इंडिया रिपोर्टिंग के साथ बात करने के लिए पटना जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, आपका इंडिया रिपोर्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि भारतीय रेल पटना जंक्शन कैसे एहतियातन कदम उठा रहा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हम जो कहते हैं उसे करते हैं। हम जो कहते हैं उसमें जनता की अपील भी शामिल है। अगर जनता ज़्यादा सजग होगी तो ये इसका खतरा कम होगा। जैसे मैंने बार बार अपील किया है कि 2 गज़ की दूरी, मास्क ज़रूरी, सैनिटाइजेशन, ये तमाम चीज़ें। गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, और ये स्पेशल ट्रेन इसलिए डिज़ाइन किए गए कि अगर आपकी यात्रा बहुत ही इमरजेंसी हो तब इस स्पेशल ट्रेन से आप यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा आप घर में रहें, आइसोलेटेड रहें, स्टे होम स्टे सेफ। ये कंसेप्ट पुराना ही है। अभी जब ये तीसरी लहर की चर्चा आपने की, हमने पैसेंजर्स के जागरूक बनाने के लिए ऑडियो विजुअल्स लगातार मेरे चलते रहते हैं। पटना जंक्शन पर 2 बड़े बड़े बिग स्क्रीन हैं, उस पर ऑडियो विजुअल्स चलते रहते हैं। कोरोना से बचाव कैसे हो, संदेश काफ़ी है, इससे फ़ायदा भी मिलता है। इसके साथ ही जब पैसेंजर्स हमारे रेलवे प्रेमिसेस में इंटर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको क्यू में खड़ा करवा देते हैं कि साहब, घुसने से पहले आपका सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन की कई एक स्टेजेस की व्यवस्था हम लोगों ने करवा रखी है। जैसे मैनुअल है, जैसे ऑटोमेटिक वे में है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रहे हैं। टीटी को जो चेक करते हैं कि आपके टिकट कन्फर्म है कि नहीं है, कन्फर्म वाले ही अलाउड हैं टू एंटर ऑन टू द प्लेटफॉर्म। उनके हाथ में हमने मैनुअल थर्मल स्क्रीनिंग का डिवाइस दे रखा है। इससे वो चेक करते हैं और तब लोगों को जाने देते हैं। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग का ऑटोमेटिक व्यवस्था, हमारा मॉनिटर लगा हुआ है, कैमरे लगे हैं, मॉनिटर पाता है। उनको मदद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। लगेज के सैनिटाइजेशन के लिए हमारे रेलवे की अपनी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत हम लिक्विड जो स्प्रिंकल्स करते हैं, मैन डिप्लॉयड है, वो लोगों को मदद करते हैं। आज के डेट में एक एजेंसी है bookbaggage.com, पटना जंक्शन पर उसको स्थापित कर दिया गया है। वो मात्र 10 रुपये में लोगों का लगेज सैनिटाइज कर देते हैं थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बड़ी अच्छी सुविधा है। लोगों के पास विकल्प भी है, सैनिटाइजेशन कैसे करना है, कहाँ करवाना है, यहाँ करें वहाँ करें, जो इच्छा हो कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, कोविड से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं, मास्क हो, शील्ड हो, सैनिटाइजर हो, हेड कैप हो, या फिर अगर आप रेलवे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, स्लीपर में, एसी में कर रहे हैं, जहां हमने आज के डेट में लिनेन को बंद कर दिया है, वहां लिनेन की व्यवस्था के लिए भी हमने एटीवीएम खोल रखा है। आप आइए, आप देख सकते हैं। रिजनेबल प्राइस पर आपको ब्लैंकेट मिल जाते हैं, लिनेन मिल जाते हैं, सैनिटाइजर का पाउच मिल जाता है, सारी चीज़ें तमाम उपलब्ध हैं। आप लीजिए और सुरक्षित होकर यात्रा करें, अगर ये इमरजेंसी है तो। अगर इमरजेंसी न हो तो अपील यही रहे कि यात्रा न करें, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। सर, कल भारत सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। भारतीय रेल पटना से चलने वाली या पूर्व मध्य रेल के अंदर में जो स्टेशन हैं उनसे चलने के लिए, तो खासकर पटना जंक्शन पर, चूँकि एक बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ ट्रेनों की आवाजाही कंटिन्यू लगी रहती है, तो यहाँ पे एहतियात कदम खासकर पैसेंजर्स को ये कैसे आप करेंगे सर, कदम को उठाएंगे? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट बातें इसमें हैं। पहला चीज़ यह कि रेलवे के एसपी, एसआरपी होते हैं, वरीय अधिकारी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने अपने अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस देने का वादा किया है। ये बल हमारे पास मिल जाएंगे। जब हम बल हमारे पास प्रचुर संख्या में रहेंगे तो लोगों को खड़े होने में, स्ट्रीमलाइन निकलने में, क्यू बनाने में सुविधा हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको और एक मदद मुहैया करवाई है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू स्टेट गवर्नमेंट कि मेरे गेट नंबर 3 पर लगातार एक कियोस्क कोविड-19 जांच के नाम से ये राउंड क्लॉक चल रहा है। 8 आवर्स की शिफ्ट में
हमेशा 2 कर्मचारी बैठे रहते हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। ये जो आने वाली गाड़ियाँ होंगी या अभी भी जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, अन्य बाहर के प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जिन गाड़ियों में आ रहे हैं, वैसे पैसेंजर्स को मेरी कोशिश यह होती है कि उस जांच के थ्रू पास करने के पश्चात ही वो बाहर निकलें और शहर में प्रवेश करें। सर, ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर चली, तो वो जांच की व्यवस्था भी उसी सेंटर पे हो रही है? इस संदर्भ में मैंने सिविल सर्जन जो हैं उनसे संपर्क साधा है जी। उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं समझता हूँ कि वो हमसे बेहतर इस मामले में कार्रवाई कर रहे होंगे। तो आपने सुना डॉक्टर नीलेश कुमार को कि कैसे सर बता रहे हैं कि पटना जंक्शन पर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर सर, एक यात्रियों से कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, आपके चैनल से मैंने पहले कई एक बार किया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बताया। मैं फिर उसी बात को रिपीट करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप एहतियात बरतें। भारत सरकार, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, सारे लोग बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको तो फॉलो करना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर निकलें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सहयोग करें। तो आपने देखा डॉक्टर नीलेश कुमार सर, स्टेशन डायरेक्टर पटना जंक्शन के बता रहे हैं कि आप सहयोग करें, यात्री भी सहयोग करें, अन्यथा कोरोना वायरस को, ये हम सभी जान रहे हैं कि ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। हम सहयोग करेंगे तभी हम इसको दूर भगा पाएंगे। इंडिया रिपोर्टिंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। पटना जंक्शन से सुशांत रंजन।